आज का आपका पहला सवाल है, रिक्टर पैमाने से की तीव्रता नापी जाती है। आपका ऑप्शन है ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी सुनामी, डी चक्रवात। आपका सही जवाब है बी भूकंप। आपका दूसरा सवाल है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। आपका सही जवाब है सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आपका तीसरा सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी ऑक्सीजन। आपका चौथा सवाल है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। आपका ऑप्शन है ए एस्कोर्बिक अम्ल, बी कैल्सीफेरोल, सी थायरोक्सिन, डी थायमिन। आपका सही जवाब है डी थायमिन। आपका पांचवा सवाल है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन है ए जड़, बी तना, सी फूल, डी फल। आपका सही जवाब है सी फूल। आपका छठवां सवाल है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। आपका ऑप्शन है ए कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः निर्माण, बी पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण, सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, डी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः संरचना। आपका सही जवाब है सी कम उपयोग पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। आपका सातवां सवाल है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोल, डी डीजल। आपका सही जवाब है बी सौर ऊर्जा। आपका आठवां सवाल है, पृथ्वी का ऊष्मांक का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। आपका सही जवाब है ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। आपका नववां सवाल है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। आपका ऑप्शन है ए स्थान ज्ञात करने में, बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, सी लिपि को पहचानने में, डी वस्तु की पहचान करने में। आपका सही जवाब है बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में। आपका 10वां सवाल है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए डाई डिपोजिशन, बी स्टोन लेप्रोसी, सी एरोमॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी स्टोन लेप्रोसी। आपका अगला सवाल है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य सुरक्षा, बी गंगा की स्वच्छता, सी नदियों को जोड़ना, डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। आपका सही जवाब है बी गंगा की स्वच्छता। आपका अगला सवाल है, मिनामाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। आपका ऑप्शन है ए समुद्र में बिखरे तेल का, बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। आपका सही जवाब है सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। आपका अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। आपका ऑप्शन है ए IUCN, बी
यूनिसेफ, सी हु, डी IUPAC। आपका सही जवाब है ए IUCN। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है डी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? आपका ऑप्शन है ए अवरक्त किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी पराबैंगनी किरणें। आपका अगला सवाल है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए सरला बहन, बी वंदना शिवा, सी जिम कॉबेट, डी रस्किन बॉन्ड। आपका सही जवाब है ए सरला बहन। आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब है बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, 11 जुलाई को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, डी विश्व जल दिवस। आपका सही जवाब है बी विश्व जनसंख्या दिवस। आपका अगला सवाल है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? आपका ऑप्शन है ए कोपेनहेगन, बी रियो डी जेनेरो, सी वाशिंगटन, डी स्टॉकहोम। आपका सही जवाब है बी रियो डी जेनेरो। आपका अगला सवाल है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? आपका ऑप्शन है ए पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, बी धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल लिया जाना, सी पातालतोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, डी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। आपका सही जवाब है सी पातालतोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। आपका अगला सवाल है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा? आपका ऑप्शन है ए उत्पादक से अपघटक को, बी उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, डी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। आपका सही जवाब है सी प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। आपका अगला सवाल है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? आपका ऑप्शन है ए बाल विवाह, बी दहेज प्रथा, सी बाल श्रम, डी अनिवार्य शिक्षा। आपका सही जवाब है ए बाल विवाह। आपका अगला सवाल है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। आपका सही जवाब है ए परिवार से। आपका अगला सवाल है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? आपका ऑप्शन है ए सीधा, बी उल्टा, सी अनियमित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए सीधा। आपका अगला सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए समुद्री जल, बी वर्षा जल, सी पर्यावरण, डी हरे पौधे। आपका सही जवाब है डी हरे पौधे। आपका अगला सवाल है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है? आपका ऑप्शन है ए विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, बी ग्रंथालय,
सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए वनों की कटाई, बी निर्माण कार्य, सी शिकार, डी ये सभी। आपका सही जवाब है डी ये सभी। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। आपका ऑप्शन है ए पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, बी ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, सी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, डी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। आपका सही जवाब है डी ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। आपका अगला सवाल है, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए बच्चों के अनुभव, बी स्कूल का वातावरण, सी उपयुक्त पाठ्यक्रम, डी ये सभी। आपका सही जवाब है डी ये सभी। आपका अगला सवाल है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। आपका ऑप्शन है ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपका कोई सुझाव या किसी प्रकार का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।